नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और 5 मिनट का मुझे समय दें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मार्केट की जो ट्रेडिंग स्टाइल है, साइकोलॉजी है, इन्वेस्टिंग स्टाइल है, उस पर मैं आज तो रोशनी डालूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का मौका तो मिलता है लेकिन स्टॉक चलता ही नहीं है। बट मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि मार्केट में हमेशा हर 2 दिन पे, 4 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे, चाहे बुल मार्केट हो, बियर मार्केट हो, आपको मौका मिलते ही रहता है। तो याद रखिएगा, जब कोई स्टॉक बहुत भागता है तो गिरता भी है। तो मेरी हमेशा से एक आदत होती है स्टॉक को ब्रेकआउट के पहले, ऑफकोर्स मैं बताता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत ही ब्रेकआउट के पहले बताया था और मैंने उधर पोजीशन बनाई थी। और साथ ही साथ मेरी एक और भी हैबिट है, जब कोई अच्छा स्टॉक खामखा गिरता है तो मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा आ जाती है। बिकॉज मार्केट में क्या होता है, बहुत लोग अच्छे स्टॉक को लॉस से बेच देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 3 वीक पहले मैंने आपको एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि एक न्यू शेयर है, न्यू IPO आया है और उसमें एक हमें बहुत बड़ा R&D ब्रेक थ्रू देखने को मिल चुका है। मैंने साफ साफ बताया था कि स्टॉक में डाउनसाइड ना के बराबर है और एकदम CMP बाई कर सकते हैं। वहाँ से दोस्तों स्टॉक में 50% के आसपास रैली आ चुकी है। और दोस्तों ये पूरे साल तो छोड़िए, ये 3-4 साल का FD का रेट है जो इस स्टॉक ने 3 वीक में बना के दिया। इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट में जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन जो न्यूज़ की साइकोलॉजी है, न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है, बहुत ही कम जगह पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 3 वीक पहले मैंने स्टॉक को कवर किया था। ऐसा नहीं कि बस 3 वीक में ही एक वीडियो आई थी। इस स्टॉक को दोस्तों आज को लेकर कम से कम मैंने 7 से 8 बार कवर किया और हर एक बेसिस में आपको एक ही बात बताई है कि स्टॉक ब्रेकआउट होने वाला है और आपको इधर पे ज़रूर पोजीशन बनाना चाहिए। 6 दिन पहले भी मैंने रिमाइंड किया था, बताया था कि बात की जाए 8% की भयंकर तेजी हमें देखने को मिल रही है। एक डेट फ्री कंपनी है जो कि केमिकल को बिलोंग करती है और उसमें बहुत बड़ा R&D ब्रेक थ्रू देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का उस समय भाव था 1435 के आसपास था। आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे 3 वीक पहले ही मैंने बताया था कि R&D ब्रेक थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने उस समय अनाउंस किया था कि ये HAL सीरीज़ में उतर रही है। HAL सीरीज़ क्या होता है? एक तरह का ऐसा सेगमेंट जो पेंट इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। पूरा HAL सीरीज़ की बात की जाए तो पूरे ग्लोबली इसका जो वैल्यू है $1 बिलियन है और ये फर्स्ट कंपनी है जो इसमें फर्स्ट ब्रेक थ्रू ली है। तो जी हाँ, अगर कोई कंपनी का R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, उनको कोई नया मॉलिक्यूल्स मिलता है, एक नया टेक्नोलॉजी मिलता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा पाएँ, बना पाएँ, तो इससे क्या होता है, उनके रेवेन्यू पोर्टफोलियो बढ़ते हैं, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ते हैं, उनका EPS बढ़ता है और जिसकी वजह से मार्केट में उस शेयर का डिमांड बढ़ता है। तो सेम दोस्तों इतनी सी बात है, अगर इतनी सी बात आप पकड़ना सीख जाएं कि कौन से स्टॉक में इनका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो आप दोस्तों आराम से कोई स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं और आराम से पैसा कमा सकते हैं। इसमें कोई आपको बीटा थीटा की आवश्यकता नहीं होगी, कोई बड़े बड़े मैथमेटिकल फार्मूला की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप एक साइकोलॉजी यूज़ करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस न्यूज़ के बाद हमें इस स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली। 27 अगस्त के आसपास इसने अपना रिसर्च पेपर पेश किया था और बताया था, और दोस्तों उसके एक दिन के बाद भी फ्लैट था, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं कि 50% के आसपास पैसे बनाए और बहुत लोगों ने सही टाइम पे एंट्री की। और मैंने आपको उस समय बताया था, अब ऐसा नहीं कि ये सब बता के मैं इधर पे कोई क्रेडिट चाहता हूँ, नहीं दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट को कैसे रीड किया जाता है। और याद रखिएगा, मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ऑप्टिमिस्टिक रह के कमा पाते हैं तो ही पॉसिबल होगा। बिकॉज अगर आप बहुत हमेशा बीरिश रहेंगे तो हमेशा नहीं होता। यस, बहुत जगह पे बीरिश मोमेंट भी काम करता है, पेशेंस रिवॉर्ड करता है, आपको स्टॉक सस्ते भाव पे मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोमेंट बहुत ही कम होता है और आपको एक्शन लेने की आवश्यकता होती है और उधर पे बहुत ही क्विकली पैसे बनते हैं। लेकिन इधर पे दोस्तों थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कंपनी का नाम क्या आप देख सकते हैं, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो हाल फिलहाल में ही इसी साल हमें IPO देखने को मिले थे। डेफरी कंपनी हो, मैंने आपको हमेशा बताया है, केमिकल की ऐसे बहुत सारी कम कंपनी होती है जिनके फंडामेंटल्स इतने मजबूत होते हैं। अब मार्केट में देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे एल्केलिमेंट्स की बात की जाए, दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिनको पैसा कमाना है और जिनको IPO से स्टॉक को पकड़ रखना है, उनके लिए ये सब स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसके आज के दिन भी हमें 10% के आसपास देखने को मिल रहा था और इसमें एक गजब की रैली देखने को मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि क्लीन साइंस पैसे बना के दे रहा है तो नवीन फ्लोइन को बेच दो, एलिमेंट्स को बेच दो, नहीं दोस्तों, ये गलत स्ट्रैटेजी है। बट ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है यही है कि आपको सिखाना और आपको ये बताना कि अगर आपको निवेश करना है तो कहाँ करना है। कंपनी को आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और इसको फर्दर ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और स्टॉक के जो मूवमेंट हैं उस पर आप
लाइक राय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में न्यूज़ का इंपैक्ट समझिए। आप स्टॉक को ऑलरेडी लाइक बाई कर लेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आईपीएल मेरे पास है तो क्या बेच दूँ? नहीं, आईपीएल का भी टाइम आएगा, जैसे क्लीन साइंस का टाइम आया था। आईपीओ के बाद ये कंटिन्यूसली गिर रहा था और मैंने बताया था कि अच्छी कंपनी है, होल्ड करिए, अच्छे फंडामेंटल से, अच्छे फाइनेंशियल से रिवॉर्ड करेगी। और एक न्यूज़ का इंपैक्ट की वजह से गाइस हमें 40 से 50% का मुनाफा बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल चुकी है। कंपनी का नाम हमने देखा, लेकिन क्या बताया मैंने, कंपनी का काम देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या रिवॉर्ड कर सकती है। आज आप देख सकते हैं कि आज के दिन ही इसने 2129 का हाई बनाया। क्लोजिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वही 2919 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज के दिन में बहुत ही ह्यूज एकोमोलेशन देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज जब कोई कंपनी में एक मेजर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एकोमोलेशन देखने को मिल जाता है और उसके बाद ही ब्रेकआउट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शायद एफआईएस और डीएस इसको पहचान चुके हैं और इधर पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। इस हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमें देखना है, समझना है कंपनी के बारे में। ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई और एक स्टॉक आएगा, कोई और पैसे कमाने का मौका देगा, लेकिन हमें अपना साइकोलॉजी यूज़ करना है और हमें टाइमली इससे लाइक कुछ मैंने बताया कि इधर पे डिसाइड करना है, लेसन सीखना है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन इसने ऑल टाइम हाई बनाया। तो अगर आप देखें स्टॉक का जो पी है 112 के आसपास है, जो काफ़ी हाई है। बुक वैल्यू भी दोस्तों बहुत ही महंगा है, लेकिन इस बुल मार्केट में बहुत कम लोग हैं जिनको वैल्यूएशंस पर ध्यान पर। अब ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस महंगे नहीं है, ऑफकोर्स महंगे, लेकिन जो उनका एचएल ब्रेक थ्रू मिला है, इससे क्या होगा, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट का अपग्रेडेशन होगा और जो दोस्तों इनके रेवेन्यू में आने वाले कुछ क्वार्टर में देखने को मिलेगा और इसी का ही फैक्टर इन ये पहले से कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये फ्लैट हो जाए, कंसोलिडेट करे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेवेन्यू अप होंगे तो ऐसे वैसे इनके प्राइस बढ़ेंगे। अगर आप स्टॉक का आरओसी देखें 60% के आसपास है, आरओई के बारे में डिस्कस करें तो 45% के आसपास, और कंपनी का फेस वैल्यू 1 दिखाई पड़ जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जिनके आरओसी 40% के ऊपर होते हैं, लेकिन देखना बनता है कंपनी के सेल्स कैसे हैं। आप देखें तो इनके आईपीओ भी अच्छे खासे धूम मचाते हैं, 80% के आसपास लिस्टिंग देखने को मिली थी और इनके सेल्स आप देख सकते हैं 241 करोड़ से 512 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कितने रैपिडली बढ़ रहे हैं और मार्केट को ये अनुमान है इनके प्रॉफिट और बढ़ेंगे और इनके जो एचएल ब्रेक थ्रू हुआ है इसका भी जो रेवेन्यू है आने वाले कल में ज़रूर ऐड हो सकती है। अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं, 5 सालों में 30% के आसपास है, आउटस्टैंडिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में देखें 50% के आसपास है और कंपनी ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने आरओई को 40% के ऊपर रखा है। आप पूछेंगे आरओई क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। 15 से 20 लार्ज कैप में बहुत ही शानदार होती है, कभी कभी इससे कम भी होता है बट फिर भी हम लोग बाई करते हैं, लेकिन 20 से 25 मिड कैप के लिए बहुत ही शानदार होती है। कंपनी की बात की जाए तो एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक दिखाई पड़ जाता है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है आप देख सकते हैं, कंपनी के पास कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ रहे हैं, 500 करोड़ के आसपास है आउटस्टैंडिंग, और कंपनी के ऊपर एक भी रुपया कर्जा नहीं है, जो अपने आप में इसको बहुत ही फंडामेंटली मजबूत बना देती है। होल्डिंग के बाद डिस्कस कर लेते हैं तो 78% का जो स्टेक है प्रोमोटर ओन करते हैं, तो यस इनको अपने स्टेक को कम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी समय है 3 साल का। और कभी भी प्रोमोटर अपने स्टेक कम करते हैं तो उसके पहले स्टॉक में एक रैली आती है। एफआईएस की बात की जाए, म्यूचुअल फंड की बात की जाए, उनका भी निवेश है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए 2.5% के आसपास निवेश है। एफआईएस की बात की जाए 4% के आसपास स्टेक है और इधर पे पब्लिक के पास मात्र 13% का स्टेक है, लेकिन अभी भी बहुत पब्लिक हैं जिनको आईपीओ से होल्ड किए हुए हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से करें। बस अब आती है बारी इनके बिज़नेस की, इनके प्राइस की। तो जी हाँ, बिज़नेस मैंने बताया केमिकल की शानदार कंपनी है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी कि इनके रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, बिजनेस क्या क्या करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट है। नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से क्लीन साइंस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, तो इधर पर निवेश करने की गलती ना करें। हो सकता है कि प्राइस और भाग जाए, और आपको मैंने सिखाया कि कोई भी स्टॉक का प्राइस लॉन्ग टर्म तक बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं रह सकता, उसको अपने अंदर आना है। तो मेरे हिसाब से अगर फर्दर एंट्री करनी है, एक डिप का वेट कर सकते हैं 2050, और मुझे लगता है कि एक बार ये 2000 का लेवल तोड़ता है तो 1970 1950 ये एंट्री पॉइंट हो सकती है, लेकिन मार्केट बुल फेज में है, ऑल टाइम हाई पे है। 10 स्टॉक खरीदना है, 2-3 से आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक इतना पैसा बना के देगा, 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में 50% भाग जाएगा, तो 15-17% के आसपास गिरावट हो सकती है। तो उसका आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं स्टॉक के। अगर आप देखें तो ये हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी करेक्शन हो सकती है, उधर पे आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिया हुआ है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्डिंग कंटिन्यू करें। अच्छे पैसे बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बुक करके फ़ायदा नहीं है, कंपनी का भविष्य रहेगा। ये 50% 5000% बनेंगे, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, रीड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए थोड़ा भी अवॉइड करें, थोड़ा बहुत ज़्यादा भाग चुका है। अगर स्टेबल होता है 2200 के आसपास, 2500 के आसपास, 2300 के आसपास, या फिर 2000 के पास, नो और नोज, क्योंकि स्टॉक जब भागते हैं उसमें कोई सीमा नहीं होती है। तो वेट कर सकते हैं कंसोलिडेशन का, और उसके बाद गिरावट होती है
तो उधर पे एड ऑन डिप्स कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तो बने रहें, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और जो लेवल्स मैंने बताया तो उधर पे आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे एंट्री कर सकते हैं। और इधर पे एक बहुत ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि सर आईपीएल नहीं भाग रहा है, उसको बेच के ही खरीद ले। नहीं दोस्तों, ये गलत स्ट्रैटेजी है। आपका जो स्टॉक है वही भागेगा, टाइम देने की आवश्यकता होगी तो दीजिए, बिकॉज उनके फंडामेंटल से मजबूत हैं। और जो केमिकल कंपनी आपके पास है एलोकेशन सही है तो कंटिन्यू करें। ऐड करना चाहते हैं तो इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाते हैं। और टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चली गई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।